नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे आपके एग्जाम से लेकर अपडेट हो गई और आपके रिजल्ट से लेकर अपडेट हो गई और आपके एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाती है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तीन एग्जाम भर्तियों की, तीन बड़ी वैकेंसी की एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी है। यानी कि तीन बड़ी भर्तियों की एग्जाम की जो तारीख होती है उसको जारी कर दिया है। वो तीन बड़ी भर्तियां कौन कौन सी हैं अपन उस पर बात करते हैं। आर एस एम एस एस पी की बात करूं या आर एस आरएसएसबी एग्जाम कैलेंडर की बात करूं, तो वह एग्जाम कैलेंडर तीन बड़ी भर्तियों को लेकर कौन सा जारी हुआ है अपन उस पर बात करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। तीन बड़ी भर्तियां जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कुछ दिन पहले उनकी विज्ञप्ति जारी कर दी थी और कल उनके एग्जाम को लेकर अपडेट बता दिया है। यानी कि उनके एग्जाम किस तारीख को कौन से मंथ में और किस टाइम पर एग्जाम कंडक्ट होंगे। तीन बड़ी भर्तियों के एग्जाम डेट जारी कर दिया है कर्मचारी चयन बोर्ड ने। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यदि आप जुड़ना चाहते हो हमारे नए YouTube चैनल पे, यदि आप जुड़ना चाहते हो हमारे नए YouTube चैनल पे, तो वीडियो के लिंक में हमारे नए YouTube चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। राजस्थान एग्जाम साथी के नाम से हमारे YouTube चैनल है नया, राजस्थान एग्जाम साथी के नाम से हमारा नया YouTube चैनल है, जहाँ पे आपको हर एक एग्जाम की एमसीक्यूज क्लासेस हो गई, थ्योरी क्लासेस हो गई, मिल जाती है निःशुल्क, फ्री में क्लासेस आपको मिल जाती है। यदि आप जुड़ना चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, राजस्थान एग्जाम साथी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। और यदि आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल के इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से आप हमें फॉलो करना चाहते हो, राजस्थान एग्जाम साथी को फॉलो करना चाहते हो, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यदि आप तीनों में से जुड़ना चाहते हो या तीनों में से एक में जुड़ना चाहते हो, किसी भी चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़ना चाहते हो, तो आप सभी का स्वागत अभिनंदन हमारे नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों, तीन बड़े भर्तियों की एग्जाम डेट कौन सी है अपन उस पर बात करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल जो एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ है अपन उस पर बात करते हैं। ये आप सभी को दिख रहा होगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो कल 16 तारीख को जारी हुआ है विज्ञप्ति। इस विज्ञप्ति के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तीन बड़ी भर्तियों की बात की है। तीन बड़ी भर्तियां हैं, उनकी बात राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने की है। तीन बड़ी भर्तियां कौन सी हैं उस पर अपन बात करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के विज्ञापन संख्या 4/2023 क्रमांक 22/13 दिनांक 6/7/2023 के द्वारा संविदा नर्स जीएनएम भर्ती परीक्षा विज्ञापन संख्या 3/2023 क्रमांक 22/21 दिनांक 6/7/2023 के द्वारा संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम एवं कृषि प्रवेशक सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। उक्त परीक्षाओं का आयोजन निम्नलिखित तालिका में वर्णित कार्यक्रमानुसार किया जाएगा। आप सभी को पता होगा कि एक तो आपके हो गई जीएनएम, एक तो आपके हो गई जीएनएम, एक आपके हो गई जीएनएम, एक आपके हो गई एएनएम और एक आपके हो गई कृषि प्रवेशक। ये तीन बड़ी भर्तियां हैं। कृषि प्रवेशक, ये तीन बड़ी भर्तियों के आवेदन पत्र कुछ दिन पहले ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे। और अब इन तीनों बड़े एग्जाम की डेट को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। तो पहली बात करूं मैं संविदा नर्स जीएनएम की। संविदा नर्स जीएनएम भर्ती परीक्षा की एग्जाम डेट क्या है, तो 3/2/2024 प्रातः 10 बजे से 11:30 बजे तक, यानी कि 3 फरवरी को आपके जीएनएम का एग्जाम होने वाला है। और एएनएम की बात करूं मैं, तो एएनएम का भी आपके 3/2/2024 प्रातः सॉरी दिन में 3 बजे से शाम की 4:30 बजे तक, यानी कि एएनएम जीएनएम के आपके 3 फरवरी को एग्जाम है। एएनएम जीएनएम के आपके 3 फरवरी को एग्जाम होने वाले हैं। और कृषि प्रवेशक सीधी भर्ती की बात करूं,
तो 4/2/2024 यानी कि उसके 4 फरवरी को एग्जाम होने वाला है कृषि प्रवेशक सीधी भर्ती की, प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक। तो तीनों बड़े भर्तियों के जो एग्जाम कैलेंडर को लेकर बात करूँ, एग्जाम डेट को लेकर बात करूँ, तो एग्जाम डेट आपके आ गई है। एएनएम जीएनएम की बात करूँ तो 3 फरवरी को आपका एग्जाम है, और सीधी भर्ती कृषि प्रवेश की बात करूँ तो 4 फरवरी को आपका एग्जाम है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आप तैयारी में लगे हैं, तो अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। आपके एग्जाम जल्द ही कर्मचारी चयन बोर्ड कराएगा। एग्जाम डेट आपके आ गई है। अभी चल रही है जनवरी, जैसे ही फरवरी लगेगी, जैसे ही फरवरी का आगमन होगा, आपके एग्जाम भी उसी टाइम शुरू हो जाएंगे, 3 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है, अपन उस पर बात करते हैं। कुछ पॉइंट कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिए हैं। आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखता है। चलिए, ये तो ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, 5वां पॉइंट है, परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे 5 विकल्प होंगे। आप सभी को पता होगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी आरपीएससी की तर्ज पर अब ओमआर शीट में 5 विकल्प का ऑप्शन है वो लागू कर दिया है, जो नियम है वो लागू कर दिया है। पहले 4 गोले ए बी सी डी और उपयुक्त उत्तर से संबंधित, तथा 5वां गोला 5वां विकल्प ई जो अनुत्तरित प्रश्न से संबंधित होगा। आपके एग्जाम के ओमा शीट में 4 गोले तो पहले आते थे ए बी सी डी, अब आपके 5वां विकल्प है वो ई आएगा। यदि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हो, तो आपको 5वां विकल्प ई वाले गोले को भरना है और अपनी सहमति प्रदान करनी है कि इसका आंसर मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, अभ्यर्थी को अभ्यर्थी को ओएमआर उत्तर पत्र संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्देशित करने हेतु ए बी सी या डी अर्थात पहले 4 में से केवल एक विकल्प का गोला करना है। यदि आपको किसी क्वेश्चन का सही आंसर आता है, तो आप ए बी या सी या डी इनमें से कोई आंसर भरना है। और यदि आपको एक भी आंसर नहीं आ रहा है, यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हो, तो उसे 5वां विकल्प भर के सहमति प्रदान करनी होगी कि मैं इस आंसर का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। ठीक है, आगे बात करें। यदि 5 विकल्प में से कोई भी विकल्प गोला गहरा नहीं किया गया है, तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट दिया जाएगा। यदि आप 5वें विकल्प का ऑप्शन नहीं भरते हो, तो आपके उस प्रश्न का 1/3 भाग है वो नेगेटिव कर दिया जाएगा। 10% से अधिक प्रश्नों में से किसी भी विकल्प गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया है, तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि आप पेपर में 10% से ज्यादा ई जो 5वां विकल्प है वो नहीं भर पाते हो या नहीं भरते हो, तो आपको किसी भी एग्जाम जो आप एग्जाम दे रहे हो पर उस एग्जाम में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उस एग्जाम से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करूं मैं आगे बात करूं मैं अगला महत्वपूर्ण नोटिस आप सबके लिए क्या है, उस पर बात करूं मैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए कम से कम एक विकल्प गोला भरा है या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये भी आप सभी के लिए सुविधा प्रदान की है। यदि आपका एग्जाम है 3 घंटे का है, तो आपको 3 घंटे के बाद 10 मिनट और समय टाइम दिया जाएगा। आप अपनी ओमार शीट चेक कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उक्त परीक्षा के लिए प्रोविजनल ई प्रवेश बोर्ड की वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड कब आपके जारी होंगे वो आपको आरएसएस में, यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड है या आपका कर्मचारी चयन बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड है, वो आपको कुछ दिन बाद अपडेट करवा देगा कि आपके एडमिट कार्ड है वो कब तक जारी होंगे। तो ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं आपको एक बार पुनः बताना चाहता हूँ, आप हमारे नए यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हो, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हो, तो जुड़ जाना। तीनों यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज, तीनों की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाना।
तो चलिए दोस्तों, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और यूट्यूब चैनल पे नए हो और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और ऐसी अपडेट और पाना चाहते हो तो हम आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन घंटी को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए, फिलहाल के लिए तो इस वीडियो को अपन यही एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। तब तक आप सब मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।